नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2030 तक नहीं किया जा सकता है अबू सलेम रिहा। अबू सलेम को साल 2030 तक रहना पड़ेगा जेल में। 1993 सीरियल ब्लास्ट के बाद अबू सलेम का नाम अपराध की दुनिया में ही नहीं बल्कि सियासी गलियों में भी खूब सुनाई पड़ता था। दाऊद और उसके गुर्गे अबू सलेम का नाम सुनकर बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सभी कांपने लगते थे। छोटे से गांव से मुंबई पहुंचा अबू सलेम ने अदाकारा मोनिका बेदी से शादी भी रचाई, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद मोनिका ने उसके साथ शादी की रिश्ते को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। सलाखों के भीतर रह रहा अबू सलेम कोर्ट में याचिका लगाकर अपनी रिहाई को लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन शीर्ष अदालत ने उसकी मांग को खारिज कर दिया है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट 1993 का आरोपी अबू सलेम 2030 से पहले रिहा नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से अबू सलेम को कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि सरकार 25 साल की सजा पूरी होने पर अबू सलीम के विषय में फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। सलेम अब 2027 में रिहा नहीं हो सकेगा। दरअसल अबू सलीम ने अपनी याचिका में गुहार लगाई थी कि साल 2027 में उसकी 25 साल की सजा पूरी होने वाली है, इसलिए भारत सरकार द्वारा प्रत्यर्पण संधि के समय किए गए वादों के अनुसार रिहा करने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा कि उम्र कैद का फैसला देने वाली कोर्ट प्रत्यर्पण के समय सरकार की तरफ से दूसरे देश से किए गए वादे को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2005 में प्रत्यर्पण हुआ है, इसलिए 25 साल की सजा पूरी होने के बाद सरकार फैसला ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सलेम की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र पुर्तगाल से किए गए वादे का सम्मान करने और गैंगस्टर अबू सलेम को 1993 के मुंबई विस्फोट मामले में उसकी 25 साल की सजा पूरी होने पर रिहा करने की पहल कर सकती है। जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत मिली शक्ति का प्रयोग करते हुए सजा पूरी होने के बाद इस बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। सलेम की सजा के आवश्यक कागजात 25 साल पूरे होने के 1 महीने के भीतर राष्ट्रपति को भेजे जा सकते हैं। सरकार चाहे तो सजा के 25 साल पूरे होने के 1 महीने के अंदर सीआरपीसी के तहत छूट के अधिकार का प्रयोग कर सकती है। दरअसल सलेम को 25 फरवरी 2015 को एक विशेष टाडा अदालत ने 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन और उनके ड्राइवर मेहदी हसन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के दोषी सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से भारत सरकार द्वारा लाया गया था। अबू सलेम वही खतरनाक मुजरिम है जिसके ऊपर दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर 257 लोगों का कत्ल कर डालने का आरोप लगा था। यह सभी कत्ल चंद घंटों में 14 बम धमाके करके किए गए थे। किसी जमाने में ब्रेड और कपड़े बेचकर पेट पालने वाला कालांतर का कोई टैक्सी ड्राइवर इतना खूंखार हो जाएगा ये जानकर दुनिया सालों पहले सन्न रह गई थी। 10 से 11 साल की उम्र से ही अबू सलेम के लक्षण दादाओं वाले ही थे और रातों रात धन्ना सेठ बनने की चाहत उसके होश संभालने के साथ ही परवान चढ़ने लगी थी। मुंबई में संघर्ष भुखमरी के दिनों में खुद को जिंदा रखने के लिए अबू सलेम को सड़कों पर ब्रेड और कपड़े तक बेचने पड़े थे। मुंबई में टैक्सी ड्राइवरी के दौरान अबू सलेम मुंबई के कुछ प्रॉपर्टी दलालों के संपर्क में आया, जिसके बाद अबू सलेम की जिंदगी बदलने लगी। गुनाहों को अंजाम देने के बाद अबू सलेम अपने देश से भागकर दुबई, पुर्तगाल और ना जाने किन किन देशों का रुख किया। दाऊद के इशारे पर अबू सलेम ने बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों को फोन करके उनसे सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली शुरू कर दी। इस काले कारोबार को बढ़ाने के लिए दाऊद के मशवरे पर यह खुराफाती दिमाग शख्स फिल्म स्टार की पार्टियों में बिना बुलाए ही घुसपैठ करने लगा।
क्योंकि धन्ना सेठों और ग्लैमर की दुनिया में के जुड़े लोगों की उन पार्टियों में ही अबू सलेम को मोटे शिकार हलाल करने के लिए छांटने का मौका मिलता था। उसके ऊपर किसी को शुरुआती दौर में शक नहीं हुआ, क्योंकि वो दाऊद के नाम पर सब काम कर रहा था। बाद में उसकी समझ में आया कि जब वो दाऊद ही मुंबई में खाने कमाने के लिए रोता गाता रहेगा तो फिर उसे उसके नाम से कौन और क्यों पहचानेगा। लिहाजा तेज दिमाग हर किसी भी कीमत पर दौलतमंद बनने पर अड़े अबू सलेम ने दाऊद के साथ अपना नाम भी धमकियों में जोड़ना शुरू कर दिया। इसका पता जब तक दाऊद को चला तब तक अबू सलेम मुंबई के गली कूचों से लेकर बॉलीवुड में अपना नाम मजबूत कर चुका था। अब दाऊद का बॉलीवुड में उतना सिक्का भारी नहीं रह गया था जितना कि अबू सलेम का हो चुका था। और जब इस गैंगस्टर ने कई हिंदुस्तानी जेलों में जैसे तैसे काट लिए तो अब उसका मन वहां भी नहीं लग रहा है। अबू सलेम पर सन 1995 में एक बिल्डर प्रदीप जैन के कत्ल का भी आरोप लग चुका है। जाहिर तौर पर कई ऐसे आरोप हैं और 25 साल की सजा 2030 को पूरा होगा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2030 से पहले अबू सलेम रिहा नहीं हो सकेगा। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।